अच्छा लगा, हमारे आगने बगल में बैठे, हमसे बात भी करी। पहला जो भी प्राइम मिनिस्टर लोग था ऐसा मिलना ऐसा संभव कम था, लेकिन मोदी जी आके हमको बात करके हमारे को प्रधानमंत्री जी ने शॉल भी दी है। लीडरशिप जो है वो मैटर करती है। और अक्सर हम बात करते हैं कि पाकिस्तान को अच्छे शायद लीडर नहीं मिले। हमारे साथ नेबर भारत है, वहाँ पे देखें जो लीडर आते हैं वो बड़े सादा से होते हैं, कोई एलीट नहीं है। मोदी को मैं क्रेडिट देता हूँ। आई लाइक मोदी, आई लव मोदी। हमारे लीडर जो हैं वो क्यों इतने पैट्रियोटिक नहीं थे? मगर हाल ये है कि आटे चीनी की कतारों में लगे अवाम की जो हैसियत है वो तमाशाई से ज्यादा नहीं रही। इंडिया भी हमारे साथ आज़ाद हुआ है, उधर तो औलाद कोई नहीं, उधर तो लीडरशिप जो है वो सही परफॉर्म कर रही है। नरेंद्र मोदी को लीडर मानते हैं जितनी वो? मैं मानता हूँ उन्हें लीडर, क्यों नहीं मानता। अपनी हुकूमत के लिए काम, वो अपने बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, अपने फ्यूचर के लिए काम कर रहा है। उसने बहुत ज़्यादा काम किया। आप तो एक क्रिकेट का स्टेडियम देख लेना वो वाला, आप तो उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कितना खूबसूरत स्टेडियम बना दिया। ऑस्ट्रेलिया में इस तरह का स्टेडियम नहीं है। 2 टांगों वाले जानवर इस मुल्क में फिर रहे हैं, वो गिरवी, जो अभी पैदा होने हैं वो भी गिरवी, और ह्यूमन मटेरियल। वहाँ पे मोदी देख लें, 10 सालों से हुकूमत कर रहा है और वो डेवलप्ड कंट्री हो गई है। पहले तो डेवलप में नहीं आ रही थी वो। उनके हालात भी तो हमारे जैसे थे। आज 600 अरब डॉलर है उनके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, हमारे पास जो है वो 4-6 अरब डॉलर है। तो लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सदा पाई। हमारे बच्चों को हेट सिखाया जा रहा है, वहाँ पे ये चीज़ ही नहीं है। इतना अनुमान नहीं था कि हमारे बीच वो आ जाएंगे। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कल प्रगति मैदान में पुनर्विकसित आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पूजा के बाद श्रमजीवियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने श्रमजीवियों को सम्मानित भी किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने श्रमिकों के साथ बातचीत की और उनका हालचाल पूछा। प्राइम मिनिस्टर मोदी से मुलाकात के बाद श्रमजीवी भी खुश दिखाई दिए। उन्होंने बताया कि पहले हमने प्राइम मिनिस्टर मोदी को दूर से देखा था, लेकिन आज उनसे साक्षात मुलाकात हुई है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हमें शॉल दिए। श्रमजीवी ने कहा कि हमने हर मौसम, तापमान, यहां तक कि कोविड के दौरान भी आईटीपीओ परिसर बनाने में बहुत मेहनत की है। वहीं एक अन्य श्रमजीवी ने बताया कि हमें बहुत खुशी है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हमसे मिले, हमें सम्मानित किया। हमने बहुत मेहनत की और आज हमारी सारी मेहनत रंग लाई है। एक श्रमजीवी ने कहा कि भारत का पहला प्राइम मिनिस्टर देखा है जो श्रमजीवियों के साथ बैठता है और उनसे बातचीत करता है। पहले कभी हमने किसी प्राइम मिनिस्टर को ऐसा करते नहीं देखा। सिकंदर साहब, आज एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन ये है कि लीडरशिप जो है वो मैटर करती है। और अक्सर हम बात करते हैं कि पाकिस्तान को अच्छे शायद लीडर नहीं मिले, हमारी इकॉनमी अच्छी नहीं है, हमारे लीडर बड़े सेल्फिश रहे हैं, मिलिट्री के साथ साजबाज कर लेते थे, डेमोक्रेसी को अंडरमाइन किया। आप हिस्ट्री भी बड़ी आपने पढ़ी है और बड़ा गहरा लगाव रखते हैं हिस्ट्री के साथ। हमें ये बताएं कि हमारे लीडर जो हैं वो क्यों इतने पैट्रियोटिक नहीं थे, या कि वो पैट्रियोटिक थे या उनको मौका नहीं मिल सका? आप इस हवाले से आपकी क्या राय है? हमारे साथ नेबर भारत है, वहाँ पे देखें जो लीडर आते हैं वो बड़े सादा से होते हैं, कोई एलीट नहीं है। हमारी तो एक रिपोर्ट है यूएनडीपी के, पाकिस्तान की जो एलीट है उसके ऊपर कुछ 17.5 अरब डॉलर खर्चा आता है सालाना एलीट के ऊपर। इंडिया में उस तरह कोई एलीट नहीं है। दुनिया में आप देखें, सिंगापुर में ली कुआन है, उसके बाद बांग्लादेश में देखें, उसके बाद मार्गरेट थैचर, बड़े नाम आते हैं जिसको हम जिक्र कर सकते हैं। पाकिस्तान में हम ऐसा क्यों नाम नहीं ले सकते? तो ये क्या क्या हालात थे सिकंदर साहब, हमारे क्या हालात हैं? इंडिया भी हमारे साथ आज़ाद हुआ है, उधर तो औलाद कोई नहीं, उधर तो लीडरशिप जो है वो सही परफॉर्म कर रही है। नेहरू साहब ने देखें रिफॉर्म किया, नॉन अलाइनमेंट की बात की। आज मोदी साहब भी 75 साल बाद अमेरिका के साथ दोस्ती भी कर रहे हैं, कह रहे हैं आपके साथ मिलके नॉन अलाइन कारोबार भी कर रहे हैं, दोस्ती भी कर रहे हैं, लेकिन जो है वो उनके हालात भी तो हमारे जैसे थे। आज 600 अरब डॉलर है उनके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, हमारे पास जो है वो 4-6 अरब डॉलर है। तो क्या सर्कमस्टांसिस क्या होते हैं सिकंदर साहब? चीमा साहब, सर्कमस्टांसिस इन अ सेंस के हमारी बदकिस्मती थी कि हमारा जो फाउंडिंग फादर था कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उसको उतना मौका नहीं मिल सका। मतलब उसकी जिंदगी कम थी और उसकी डेथ जल्दी हो गई उनकी, जिसकी वजह से वो मुल्क को संभाला देते पाकिस्तान, क्योंकि एक नई मार्ज़ वजूद में आया था। तो उसको उसके बाद
पाँव पे खड़ा करने के लिए उनको उतना मौका नहीं मिला, जिंदगी ने उतना मौका नहीं दिया। जबकि दूसरी साइड, बॉर्डर की दूसरी साइड पे जो है नेहरू साहब, वो इंडिया के बनने के बाद 14 साल उसने वहां पे हुक्मरानी की, जिसकी वजह से स्टेबलाइजेशन, कंट्री को जो स्टेबलाइजेशन की जरूरत थी वो मुहैया उसने की इंडिया को। तो उसके बाद लीडरशिप क्राइसिस पैदा नहीं हुआ। जबकि कायदे आज़म की डेथ के बाद पाकिस्तान में जो थे एलीट, आप कह सकते हैं जो बड़े जागीरदार थे, उन्होंने पाकिस्तान की इक़्तिदार को काबिज कर लिया। तो वो 10 साल वही रस्साकशी में गुजर गए। 58 तक पाकिस्तान में तकरीबन 7 के 8 गवर्नमेंट्स जो है वो टॉपर्ड हुई। तो जिसकी वजह से हमारी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थी उसने मौके से फायदा उठाते हुए उसने मुल्क के ऐवानों पे कब्जा कर लिया, और उसके बाद जो हमारा डेमोक्रेटाइजेशन प्रोसेस था वो डीरेल्ड हो गया। नरेंद्र मोदी को लीडर मानते हैं जितनी वो? मैं मानता हूँ उन्हें लीडर, क्यों नहीं मानता। अपनी हुकूमत के लिए काम, वो अपने बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, अपने फ्यूचर के लिए काम कर रहा है। उसने बहुत ज़्यादा काम किया। आप तो एक क्रिकेट का स्टेडियम देख लेना वो वाला, आप तो उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कितना खूबसूरत स्टेडियम बना दिया। ऑस्ट्रेलिया में इस तरह का स्टेडियम नहीं है। ऑस्ट्रेलिया वेल डेवलप्ड कंट्री है, उधर इस तरह का स्टेडियम नहीं। पर देखिए इंडिया में है, उन्होंने जो बनाया है बहुत ही खूबसूरत शानदार स्टेडियम है। वो वहाँ पे मोदी देख लें 10 सालों से हुकूमत कर रहा है, और वो डेवलप्ड कंट्री हो गई है। पहले तो डेवलप में नहीं आ रही थी वो, ठीक है, अब डेवलप कंट्री हो गई। रिसेंटली फ्रांस गया था, ठीक है, फ्रांस वालों ने उसको उस तरह सर पे उठाया हुआ था, ठीक है। पाकिस्तानी कोई चले जाए तो उसको तो पूछते ही नहीं कोई, उनका सदर नहीं लेने आता पाकिस्तानियों को। और वहाँ पे इस तरह वो मिल जोड़ के जिस तरह एक ही कंट्री होती है, वो जो रियलिटी है हमारे बच्चों के अंदर हेट करना सिखाया है, ठीक है। रिसेंटली वो एक इंटरव्यू था कि मैं भारत के, हमारे बच्चे ने इंटरव्यू दिया है कि मैं जो बड़े होकर करूँगा भारत पे वो हमला कर दूंगा, ठीक है। हमारे बच्चों को हेट सिखाया जा रहा है। वहाँ पे ये चीज़ ही नहीं है। वो डेवलप कंट्री में उनके बच्चों को बहुत अच्छा बताया गया कि आपने क्या करना है, आपने अपने फ्यूचर में क्या करना है। यहाँ पे वो सिस्टम ही नहीं है। कि हमें भी चांद पे जाना चाहिए, हमें भी स्पेस में कोई मिशन करना चाहिए। ये भारत ही ने क्यों जिम्मेदारी ली हुई है? हम लोग इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि अभी हमारे बच्चों का ज़हन ही कश्मीर की तरफ है। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ठीक है। उनके ये ज़हन नहीं है, उनके आगे तरक्की करने वाले ज़हन है। हमारे यहाँ पे कश्मीर में रहे हुए हैं, और पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला नहीं है। इंडिया बहुत ऊपर है हमारे से। आधे ज़्यादा अमेरिका इंडियन रन कर रहे हैं, ये कनाडा आधे ज़्यादा इंडियन रहते हैं, ठीक है। अमेरिका का वो इंग्लैंड का आप देख ले, खुद ही सदर, ठीक, वो इंडियन है, ठीक है। तो आप खुद अब हिसाब लगाएंगे इंडिया का वहाँ पे चलेगा, पाकिस्तान का वहाँ पे चलेगा। रिसेंटली एक बयान देख रहा था, वो रिपोर्टर था एक, वो अपना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एक लड़का ना पाकिस्तानी मेजर का बेटा था, ठीक है। उसने उससे पूछा कि इंडियन था वो बंदा, कहता भाईजान आप किसके बेटे हैं, आप क्या करते हैं पाकिस्तान में? तो उसने कहा मेरे वालिद मेजर हैं। आगे से वो बंदा इंडियन था, कहता उसे जवाब दे, कहता है हमारे वहाँ पे ना मेजर के, वो बेचारा अपने गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे को पढ़ा ले, वही बड़ी बात है, ठीक है। इस तरह के हालात हैं, और आप अपने मेजर को देख ले कहाँ पे आपका बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है। ये डिफरेंस है इंडिया और पाकिस्तान।